हर्षवर्धन जी, भारत में लेके भी उनकी जो कैबिनेट 2.0 है, आनंद जी आ रहा हूं, मेरे साथ दो फॉरेन एक्सपर्ट्स भी हैं, मैं कह रहा हूं आप अंबेसडर साहब, आई एम कमिंग टू यू इन 10 सेकेंड्स, योर फ्रेम इज गेटिंग करेक्ट। लेकिन हर्षवर्धन जी, इस बार ट्रंप के साथ जितने ये इलॉन है, कैन आई हैव इलॉन एंड ट्रंप विजुअल्स टुगेदर, इसको बहुत बारीकी से एनालाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेस हाउस, कोई इतना पावरफुल जो ग्रुप में फोटो खिंचा लेते हैं तो सर त्राहिमाम हो जाती है। हर्षवर्धन जी, यहां तो अगला कंधे पे अपने बेटे को बिठा के फॉर्मल ब्लैक टाई डिनर में, टक्सीडो डिनर में लेके आ रहा है, और जीतने के बाद वो इलॉन से बोल रहे हैं कम एंड गिव स्पीच। और इवांका, उनकी बेटी, ट्रंप की इस बार कैबिनेट में नहीं है, उनकी कैबिनेट में नहीं है, ना ही उनकी एडवाइजर पोजीशन में है। सो इलॉन ने, लिटरली लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने इलॉन को गोद ले लिया है, इतना ओपन है। क्या ये बदलते इंडिकेशंस है फॉर द वर्ल्ड, हर्षवर्धन जी? ये आज की ये डिबेट कई मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जब हम ट्रंप के बहाने नेता और बिजनेसमैन, कारोबारी के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो क्या दुनिया में कोई ऐसा एक देश है जिसका स्वर्णिम काल बिना उसके अच्छे उद्योगपति, अच्छे बिजनेसमैन के है? कोई एक ऐसा कालखंड। मैं भारत के स्वर्णिम युग से लेकर अलग अलग समय पर जो ट्रेड रूट्स कहे जाते हैं उनको लेकर आज के समय तक की बात कर रहा हूं। तानाशाह चाइना भी, वन पार्टी डेमोक्रेसी जैसा टर्म कॉइन करने वाला चाइना भी, वो भी कब, उसका गोल्डन टाइम कब शुरू हुआ? 80 to 84 उस देश में बहुत ज्यादा उथल पुथल रही, उनको समझ में आया, 84 के बाद उन्होंने शुरू किया, और 89 में 10,000 स्टूडेंट को मरवाने के बाद भी जब अमेरिकी कंपनियों को उसने अपनी जमीन पर बड़ा होने दिया, तब जाके उसकी एक्सेस हुई वेस्टर्न मार्केट में। तब जाकर कोल्ड वॉर के बाद भी उसको एक तरह से कहें कि पैसे मिलने लगे और पैसे से ताकत उसने बढ़ाई। फिर आज क्या कहानी है ये दुनिया जानती है। अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा जब आते थे, वो चाहे भारत आए या दुनिया के किसी हिस्से में, वो अपने साथ टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट का एक पूरा उनके साथ, जिसको कहते हैं ना कि एक प्रतिनिधि मंडल होता है, भारत के लोग भी जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में नेहरूवियन सोशलिज्म की पॉलिसी ने भारत के सारे जितनी अपॉर्चुनिटी थी उसको स्वाहा कर दिया, बर्बाद कर दिया। और जो रही सही थी, इंदिरा गांधी ने प्राइवेटाइजेशन जो था उसको पब्लिक करके वो स्वाहा कर दिया, बैंकों का जो पब्लिक किया उन्होंने। और उसके बाद अब उसको पूरी तरह से हवन होम कर देने की अंदाज में राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं कि बिजनेसमैन को टारगेट करने लगे। मेरा ये मानना है ये भारत का समय इस लिहाज से है कि भारत की कंपनियां बड़ी होती हैं। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी यही आज की तारीख में चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रणनीतिक तौर पर मान लीजिए श्रीलंका का पोर्ट है और वहां अडानी काम कर रहा है, तो जाहिर है जब भारत की कंपनी काम करेगी तो भारत के राजनयिकों का एक्सेस होगा, भारत के जो, जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, वो वहां रह सकेंगे। फिर आप उसके आगे कह दीजिए तो थोड़ा एक दूसरे को समझने में और उन पर नजर रखने में आसानी होगी। क्या करता था अमेरिकी खुफिया एजेंट या रशियन खुफिया एजेंट, क्या करता था, या जिस इजराइल की हम बात करते हैं उनके खुफिया एजेंट क्या करते हैं? अब ये सारी चीजें जब आप जोड़कर देखेंगे तो आज के समय में टेक्नोलॉजी से बड़ा कोई खुफिया है नहीं। और एलन मस्क जब डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होते हैं तो वो ताकत नजर आती है। भारत में नरेंद्र मोदी ने नए तरह की राजनीति की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि मैं पर्दे के पीछे और कमरे में हाथ नहीं मिलाता हूं, मेरे साथ कारोबारी खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि पहले के नेता कारोबारियों से कमरे में मिलते थे, बैग आते थे, सूटकेस आते थे, मुझे उसकी जरूरत नहीं। और इसके लिए उन्होंने अपनी जो क्लीन स्लेट है वो दिखाई कि हमारा घर ऐसा था, हमारे भाई ये हैं, बहन ये है, और वो ब्रांड इमेज आज यहां पहुंची है। तो मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी को जो कई बार लगता है कि थोड़ा सा कुछ पीछे तो नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ये फ्रीबीज वाले पॉलिटिक्स टाइप में तो नहीं फंस जा रहे हैं, थोड़ा सा कहीं ये डरने तो नहीं लगे हैं कि अच्छा नहीं होगा। और ये दिखता है कि नहीं ऐसा नहीं। अभी राजस्थान का समिट हुआ तो उसमें बाकायदा भजन लाल शर्मा ने गौतम अडानी को बुलाया, नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, बुलाते हैं, लाइए अडानी के बेटे का हुआ तो वहां भी ये दिखा। मैं मानता हूं हर्षवर्धन जी, लेकिन ये एक फिनोमेनन है एम्बेसडर वोरा। एंड कैन आई हैव दी, मैं सबके पास आ रहा हूं एक एक करके, पंकज जी, सतीश जी, आनंद जी, आ रहा हूं दादा। एम्बेसडर,
ये इलॉन मस्क की चीज क्या है बॉस? ही इज अ कैरेक्टर ऑफ अ डिफरेंट लेवल. वो एक दिन मतलब नेता आनंद जी, सबको रखिए एक मिनट. आनंद जी, उन्हीं की कंपनी है एक्स, उन्हीं के बेटे के नाम पे है. वो एक दिन एक वीडियो डालते हैं. अब सोचिए, द पर्सन हु सो हाईली इनटू पॉलिटिक्स, वो उनकी कल्चर है, दैट्स ओके, बट नाउ इज एन इंटरनेशनल कैरेक्टर. दैट आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, और वो कोई प्रॉब्लम, वो कोल्ड ड्रिंक्स की कैन रखे रहते हैं और वो ट्वीट करते हैं आई हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इट. ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर. वो ब्लैक टाई डिनर में, टक्सीडो डिनर में अपने बेटे को कंधे पे बिठा के लेके चले जाते हैं. इट्स एंड द काइंड ऑफ कमराडरी उनके और ट्रंप के बीच में है, इट्स गोइंग टू हैव इंपैक्ट ऑन इंडिया ऑल्सो. Thank you very much. Always a pleasure, sir, to be on the channel. और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Always wonderful. You are one of the world's best channels. And you, sir, if I may say so, on this happy occasion of McDonald Trump's inauguration, may I say you're one of our best anchors. Thank you. Now, you've raised this question about Elon Musk. By the way, I have stood close to him and heard him speak. और मैं आपको इतना बता देता हूँ that he says what he means what he says. He breaks old molds. और ये नए आइडियाज़ में जाता है. ही इज़ वेरी मच लाइक डोनाल्ड ट्रंप, तभी इन दोनों की इतनी बनती है. डोनाल्ड ट्रंप ने कितने कन्वेंशंस तोड़े हैं सर? One of the conventions he is breaking today as he is being sworn in. Jimmy Carter, former president, had died some days ago, and flags were at, जो Americans कहते हैं half staff, हम कहते हैं half mast. He said no, for my inauguration it will fly normally. अगले दिन से आप उसको half staff पे कर दीजिएगा. Then he's going to take an oath, I don't know, on the Bible or the Constitution. वो आपको पता लगा. So ये पहली चीज नहीं है जिसको इसने तोड़ा, और ये पहली बार है सर that they have invited foreign guests. मुझे याद नहीं है, मैं 2 इनॉग्रेशन देख चुका हूँ, रोनाल्ड रेगन की और बिल्लू भाई क्लिंटन की. आई डोंट थिंक देवर एनी फॉरेन गेस्ट. इसने बुलाया. नरेंद्र भाई मोदी ऑल्सो स्टार्टेड दिस ट्रेडिशन कि बाकी लोगों को, फॉरेन गेस्ट को, फॉरेन लीडर्स को बुलाया जाए. सो दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. आई वुड से दैट एलॉन मस्क, I don't want to name a particular Indian businessman, but there was one who celebrated the marriage of his son in great style recently. आप तो जानते हैं मैं किसका नाम कर रहा हूँ. He's right now in Washington. Talking about मुकेश अंबानी, it's okay. All right. Ambassador साहब देखिए, खुल के बात होनी चाहिए. मुकेश अंबानी करा रहे तो मुकेश अंबानी हो रहा. All right. आपने मुकेश नीता अंबानी right there. So Elon Musk is very much like that. He's a creative person. सर कौन कहता था कि स्पेस में प्राइवेट सेक्टर पहुंच जाएगा, मैं ये कर दूंगा, वो ट्विटर को ले लिया, उसका नाम X कर दिया. You know, this guy is creative. He's forward looking. ये बात करते हैं of so many things. There'll be driverless cars, there'll be pilotless aircraft, etc. He's looking into the future. Essentially, he is a technology-driven fanatic. And Mr. Ambani is also a technology-driven fanatic. I think both get along very well. So let me just conclude this. If you give me another 30 जी seconds. प्लीज बोलिए. लोग हमसे पूछते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा if McDonald Trump, whom I've heard and I've heard him in India, I've heard him in America, if he comes, मैं बता देता हूँ सर. क्या है उसकी प्रायोरिटी? मागा. हमारी प्रायोरिटी है श्रेष्ठ भारत. और हमारी बड़ी बड़ी चीजें क्या? I just made a few notes when you were putting across your point of view so brilliantly. He doesn't want terrorism in his country. जी, आतंकवाद किसी को नहीं चाहिए. Thank you. He doesn't. हैं कुछ लोग जिनको चाहिए. Okay.